वेलकम टू 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 टेल्स। दयालु सुनील की किस्मत। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में सुनील नाम का एक गरीब किसान रहता था। गांव में कई सालों से अकाल पड़ा हुआ था, जिसके कारण उसकी सारी फसलें बर्बाद हो गईं। धीरे धीरे उसने अपनी सारी जमीन भी जमींदार के हाथों बेच दी। फिर भी उसके ऊपर कर्ज बाकी था और हर दिन उस कर्ज पर ब्याज बढ़ता ही जा रहा था। सुनील की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। खाने के लिए भी कुछ नहीं बचा था। एक दिन उसने सोचा, अगर मैं इसी गांव में रहा तो लोग मेरा मजाक उड़ाते रहेंगे। क्यों न शहर जाकर भीख मांग लूं, कम से कम कुछ पैसे तो जुटा सकूंगा। इस तरह सुनील शहर चला गया। वहां उसने भीख मांगना शुरू किया। धीरे धीरे वह थोड़ा थोड़ा पैसा जोड़ने लगा और समय के साथ उसने जमींदार का कर्ज भी चुका दिया। एक दिन संयोग से जमींदार अपनी पत्नी के साथ शहर घूमने आया। वहां उसने सुनील को सड़क किनारे भीख मांगते देखा। जमींदार ने उसका मजाक उड़ाया और कहा, अब समझ में आया कि तुमने मेरा कर्ज कैसे चुकाया। मैं गांव जाकर सबको बता दूंगा कि तुम भीख मांगते हो। गांव लौटकर जमींदार ने पूरे गांव में सुनील की बेइज्जती कर दी। अब हर कोई उसे ताने मारता और मजाक उड़ाता। हर दिन यह सुनकर सुनील टूट चुका था। एक दिन उसने ठान लिया कि अब वह जी नहीं सकेगा। वह जंगल की सबसे ऊंची पहाड़ी पर जाकर अपनी जान देने का फैसला करता है। जब वह वहां पहुंचा तो एक बूढ़े संत को ध्यान लगाते देखा। संत ने सुनील के उदास चेहरे को देखकर पूछा, बेटा, क्या बात है? तुम इतने निराश क्यों हो? सुनील ने रोते हुए अपनी पूरी कहानी संत को सुनाई। संत को उस पर दया आ गई। उन्होंने सुनील को आशीर्वाद देते हुए कहा, आज से तुम्हें जितनी भीख मिलेगी वह 4 गुनी हो जाएगी। और ऐसा कहते हुए उन्होंने सुनील को एक सोने का सिक्का दिया। जैसे ही सुनील ने वह सिक्का हाथ में लिया, वह 4 सोने के सिक्कों में बदल गया। यह देखकर सुनील बहुत खुश हुआ। उसने उन सिक्कों को शहर में बेचकर व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे खूब पैसा कमा लिया। कुछ ही समय में उसने गांव के बाहर एक बड़ा और सुंदर मकान बनवाया। जब मकान तैयार हो गया तो सुनील ने पूरे गांव को भोज पर आमंत्रित किया। जब सभी गांव वाले वहां पहुंचे और सुनील को देखा तो फिर से उसका मजाक उड़ाने लगे। तभी घर बनाने वाला ठेकेदार आया और सबको बताया कि यह सुंदर महल सुनील का ही घर है। गांव वाले हैरान रह गए और उससे पूछा, तुमने यह सब कैसे किया? सुनील मुस्कुराया और बोला, मेरे पास कुछ नहीं था, लेकिन मैंने कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया। मैं दयालु और नेकदिल रहा और भगवान ने मुझे सब कुछ दे दिया। लेकिन तुम सबके पास सब कुछ था, फिर भी तुमने दिल से कभी किसी की मदद नहीं की, इसलिए आज भी तुम गरीब ही हो। कहानी की सीख। मोरल, सच्ची संपत्ति धन नहीं बल्कि दयालुता और नेकदिल होना है। जो व्यक्ति सच्चाई और भलाई के रास्ते पर चलता है, उसका भाग्य एक दिन जरूर चमकता है। लाइक एंड सब्सक्राइब।